हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बचत। मेरा बेटा हर तुर मेहनत करता है, तब जाकर घर में पैसे आते हैं बहू, और तुम उन पैसों से खरीदे हुए सामान को यूँ बर्बाद कर रही हो। अभी कितना कुछ दे दिया तुमने काम वाली को। बहू सपना को लताड़ लगाते हुए कल्पना जी को बड़ा सुकून आता। रात के पोते के जन्मदिन पर बचा खुचा खाना और केक सपना ने माला को दे दिया। उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे। माँ, मैंने ऐसा क्या दे दिया, थोड़ा बहुत खाना ही तो था। ऐसे भी बेचारी ने कितनी मेहनत की। अपने बच्चों के लिए वो जल्दी चली गई। यहाँ रहती तो क्या वो कुछ खाती पीती नहीं। उसका जवाब सुन कल्पना जी का पारा और चढ़ गया। वो चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, तुम्हें क्या, तुम दोनों हाथ से लुटाओ सब कुछ। मायके से लेकर आई हो ना। मेरे बच्चे की मेहनत करते करते सांस नहीं, और तुम्हें लुटाते लुटाते सांस नहीं। अब तो भाई बोलना भी मना हो जाएगा इस घर में। कहते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। निकली तभी जब बेटे की आवाज़ आई, राजेश आ गया बेटा, थक गया होगा, बाहर बहुत गर्मी थी ना। हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ, गर्मी आज बहुत है। अच्छा, आपका चेहरा ऐसे उतरा उतरा सा क्यों है। क्या कहूँ बेटा, जाने दे, कहूँगी तो झूठ मूठ का बवाल होगा। और ना कहते हुए सुबह की सारी बात खूब नमक मिर्ची लगाकर बेटे को बता दी। राजेश एकदम से बिफर गया। सपना माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा, और ठीक है ना, थोड़ी बचत होगी तो अच्छा होगा। सपना जानती थी कि शाम को ये होगा, वो तैयार थी। आज एक बड़ा सा लिस्ट राजेश के हाथ में देकर बोली, मानती हूँ राजेश, तुम बहुत मेहनत कर कमाते हो, लेकिन मैं भी घर में बैठी नहीं रहती, और कुछ फैसले करने का अधिकार मुझे भी है ना। अरे तो ये क्यों भूलती हो बहू, तुम आराम से घर में रहती हो, पैसा तो मेरा बेटा कमाता है ना। माँ चिंता मत करिए, कल से मैं भी पैसे कमाऊंगी। देखिए तो आपके बेटे को वही हिसाब दिया है। मैं रोज़ काम करती हूँ, मैं एक रसोइया हूँ, धोबी हूँ, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों की और आपकी केयर टेकर हूँ, घर की चौकीदार भी हूँ। सभी की सैलरी मैंने लिख दी है। अब मुझे भी मेरे काम के पैसे मिलेंगे, और फिर मैं अपने फैसले खुद करूँगी। ठीक है ना राजेश। राजेश ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आंखों ही आंखों में माफ़ी मांग ली। फिर माँ से बोला, माँ सही तो है, आप भी एक हाउसवाइफ थी, क्या आप नहीं जानती कि कितना कुछ करना होता है। एक औरत को अगर मैं बाहर जाकर अच्छे से काम कर पाता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि सपना आपको और बच्चों को अच्छे से संभालती है। इस लिहाज से देखा जाए तो वो मुझसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रही है। क्यों माँ, ये सही नहीं है। हाँ ये तो है बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ी बचत करनी होती है ना, कल्पना जी ने खिसियाते हुए कहा। तो सपना बोली, माँ मैं किसी को ऐसे कुछ नहीं दे देती ना। आपने देखा कल माला ने कितनी मदद की मेरी। सारे नाश्ते मैंने घर में बनाए क्योंकि उसने मेरी मदद की। अगर बाज़ार से ले आती तो कितना पैसा लग जाता, तो इस हिसाब से तो मैंने पैसे की बचत की। माला को जो कुछ दिया वो उसके हक का पैसा था। आप चाहे तो माँ एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, कहते हुए उनके पास बैठ गई। कल्पना जी को भी बात समझ आई। उन्होंने सपना को अपने गले से लगा लिया। बहू, शायद मैंने जो अपनी सास से सुना वही तुम्हें भी कहने लगी, जबकि मैं भी घर संभालती थी, लेकिन उस मेहनत को समझ नहीं पाई। सपना मुस्कुराने लगी। अपने लिए आवाज़ उठाने में थोड़ी हिचक तो हुई, लेकिन अब समझ आया कि आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी था। बारिश थम चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्म चाय के साथ खिड़की पर बैठी सपना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज उसके मन को बहुत शांति मिली थी। ऐसा लगा उसने आज अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को पा लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।